स्टैंड लेना गलत है तो ठीक है, मैं आगे से स्टैंड नहीं लूंगी मेरी फैमिली के लिए। मुझे गलत लगा कि वो गोलू के लिए ऐसे बोला तो मैंने वहाँ पे जाके बोल दिया मैंने क्या गलत किया। और साथ ही साथ मैंने शिवानी से सिर्फ जाके ये पूछा कि शिवानी हमने तेरी डिसरिस्पेक्ट कब करी, सिर्फ इतना बता दे, वो गलत था तो मुझे बोलो। आप लोग गाइस, आप लोग इतना हेट दे रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर आपकी फैमिली के लिए कोई बोलेगा तो क्या आप स्टैंड नहीं लोगे? मेरी गलती क्या है मुझे सिर्फ इतना बता दो। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं अपनी फैमिली के लिए स्टैंड ले रही हूँ और मैं मरते दम तक लूंगी, चाहे कोई कुछ भी बोले। मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए मैं बोली। मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहती, मैं किसी को गिराना नहीं चाहती, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रही, पर अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लेना गलत है तो प्लीज मुझे बताना। मैं इतनी देर से यहाँ बैठ के रो रही हूँ, सोच रही हूँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है मेरा कि मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या गलत बोला किसी के बारे में। आप मेरी फैमिली के बारे में इतने बड़े शो में बात कर रहे हो तो क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं बोलूं, मैं पूछूं कि ऐसा हुआ था? अगर आपको लगता है कि मैं किसी के पीछे पड़ी हूँ तो मैं आज के बाद इस टॉपिक पे बात ही नहीं करूंगी। जो नॉर्मल व्लॉगिंग करती हूँ मैं वही करूंगी, पर मेरे को पता है मैं कहीं भी गलत नहीं हूँ। मैं इतनी सारी जिम्मेदारी के बाद भी मैं सब कुछ कर रही हूँ, पर फिर भी लोगों को लग रहा है कि इसको बाहर निकाल दिया तो पागल हो गई है। मैं बाहर निकलने से पागल नहीं हूँ, मैं तो खुश हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ हूँ। मेरे बच्चे अकेले थे मेरे घर में, ठीक है, तीनों माँ बाप शो में है, बच्चे पीछे से अकेले थे, मैं अपने घर आ गई, मैं बहुत खुश हूँ। अगर मेरे को इतना ही बुरा लगता बाहर आने का तो मैं नेजी भाई के लिए भी बोल सकती थी, साई के लिए भी बोल सकती थी, पर मैंने उन लोगों के लिए नहीं बोला, घर में किसी और परिवार के लिए नहीं बोला, ठीक है। आज मुझे लगा कि नहीं, विशाल की इंटेंशन खराब है, इसलिए मैंने स्टेज पे जाके बोला। मैंने क्या गलती कर दी, क्या गलती कर दी मुझे समझ नहीं आ रहा। आप लोगों ने इतना गलत बोला, इतनी ज्यादा आप लोगों ने, जो आप लोग नहीं, जो लोग मुझे जानते हैं, बहुत समय से जानते हैं, जो मुझे देखते हैं, जो लोग नए जुड़े हैं, आप लोग इतना हेट दे रहे हो। अरमान जी को क्या करें, हम लोग मर जाएंगे सब लोग, हमारी पूरी फैमिली को खत्म कर देंगे हम लोग जीने का हक नहीं रखते हैं क्या? हमने अपनी जिंदगी में बहुत बुरा टाइम देखा है गाइस, उस बुरे टाइम से निकल के हम यहाँ पहुंचे, ठीक है। कोई नहीं चाहता कि उसके पति की 2 शादियां हो। जो समय हमने देखा है ना, आपने वो देखा ही नहीं है अभी। हमारा जितने लोग नए जुड़े हुए हैं, प्लीज हमारी पिछली लाइफ को देखो, उसके बाद आपको पता लगेगा कि हम इस रिलेशन में क्यों हैं, और है तो खुश है। हम अभी किसी को ये नहीं बोलते आप भी 2 शादी करो, हम हमेशा यही बोलते हैं कि जो गलती हम लोगों से हुई है वो गलती कोई ना करे। मैं बार बार हर इंटरव्यू में ये बोल रही हूँ, हर जगह बोल रही हूँ कि हमसे गलती हुई है, प्लीज आप लोग ऐसी गलती कभी मत करना। अब इतना बोलने के बाद भी आप लोग हमें ही बोल रहे हो जितने लोग नए हो, तो प्लीज पूरा हमारा लाइफ का स्ट्रगल देखो। हम भी बहुत गरीबी से उठे हैं, आज अगर हमारे पास सब कुछ, हमने बहुत मेहनत की है गाइस, अपना दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी। मैंने भी ना जमीन पे सो के रातें गुजारी है, ठंड में, न कंबल न गद्दा। मैंने भी बहुत दुख देखे हैं। जिन्होंने वो दुख नहीं देखे ना मेरे, तो जाके मेरी पुरानी व्लॉग्स देखो, आपको पता लगेगा, ठीक है। हमने भी बहुत दुख देखे हैं और वो दुख देख के आज हम यहाँ पे अच्छा समय बिता रहे हैं। तो मैं बार बार यही बोलती हूँ, मैंने हर इंटरव्यू में ये बोला, वो कोई फोकस नहीं कर रहा, वो कोई नहीं सुन रहा, सिर्फ हेट पे हेर पे। अरमान को बाहर निकालो। So hello guys, welcome back again in my YouTube channel. I hope you all are very happy and healthy in your family. तो गाइज़, आज का जो मैं आपको वीडियो क्लिप शेयर करने वाली हूँ, उससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जो पायल जी कह रही हैं कि मैंने क्या गलत किया है, उनके ऊपर इतने एलिगेशंस लग रहे हैं या उनको लोग हेट कर रहे हैं, उसका रीज़न है क्योंकि उनको बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया और उसके बदले में उन्होंने उन सभी लोगों को बहुत गलत वे में उनको आंसर किया है, इंटरव्यूज़ के थ्रू या खुद की वीडियोस बनाकर। लोगों ने उनके साथ एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा, लेकिन उन्होंने उनको ही गलत बनाया। देवलीना को उन्होंने गलत बोला, राखी सावंत उनके सपोर्ट में थी, उन्होंने उसको गलत बोला। ठीक है, आप अपनी फैमिली के साथ हैं, लेकिन जो चीज़ गलत है वो गलत है। अगर आप इस चीज़ को कहते हैं कि नहीं अरमान जी सही हैं, तो वो आपके लिए सही है ना, दुनिया की नज़रों में तो वो गलत ही है। तो वो एग्ज़ाम्पल गलत नहीं देना चाहते हैं दुनिया को, समाज को, तो आपको वो वहाँ पे तो आपको चुप ही रहना चाहिए, आपको सिर्फ सुनना चाहिए, ना कि आपको उनको बोलना चाहिए कि आपने यहाँ ये किया, आपने ये किया। आप वहाँ पे सुनिए क्योंकि वो गलत है। और दूसरी चीज़, आपने विशाल को बोला, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बेबी हाउस में आप गए हैं, कंट्रोवर्सीज तो होंगी ही, आपको इतनी सी चीज़ का बुरा लग गया है, तो अभी आपको अरमान जी के लिए बुरा क्यों लग रहा है कि अगर ऑडियंस चाहती है कि वो बाहर जाए बेबी हाउस से, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? तो आप ये क्लिप देखिए, वो पर्सन कितना डिप्रेस्ड है,
वो चिल्ला के कह रहा है कि मैंने इस वे में नहीं बोला, मैंने सुंदर बोला था, मैंने तारीफ़ की थी, वो चीज़ें किसी को नहीं दिखी। आप कह रहे हो कि मैं सबको इंटरव्यूज़ दे रही हूँ कि ये गलत है, वो चीज़ें क्यों नहीं फोकस कर रहे हो? तो आपने क्यों नहीं फोकस किया? आपने ये चीज़ क्यों नहीं फोकस की कि उसने सुंदर बोला था और आपने बोला कृतिका भाभी मुझे अच्छी लगती हैं, तो आपने क्यों नहीं ध्यान दिया उसकी उन चीज़ों पे? इवन उसने विद इन सेकेंड ये भी किया था कि गलत वे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, मेरा वे सही है, मैं तारीफ़ कर रहा हूँ। आपने क्यों नहीं ध्यान दिया? तो सबसे पहले दूसरों को जजमेंट देने से पहले हमें खुद ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। तो इस क्लिप में देखिए गाइस कौन सही और कौन गलत। लेट्स सी। लव जी सर। आप बताओगे विशाल? हाँ सर, बात चल रही थी तो विशाल ने बोला था कि कृतिका भाभी मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने कहा था क्या कह रहा मतलब वैसे नहीं वैसे नहीं। अच्छे वे में बोला सर मैंने, मतलब वो वे में नहीं बोला था। बोल रहे तो आप गिल्टी क्यों? आप इतने बड़े टेलीविजन पे किसी लड़की नहीं है, वो एक माँ है, एक बीवी है, आप ऐसी बात बोल रहे हो, वो बाहर कैसा शो होगा? लव जी सर। देखिए, अनफॉर्चुनेटली आप ही हैं जिन्होंने ये बात डायरेक्ट सुनी है। यस सर, यस सर। क्या कॉन्टेक्स्ट में ये बात की गई? सर देखो, ऑनेस्टली मैं बताऊं तो कुछ पता नहीं, मेरे को मेन टॉपिक नहीं पता बात का, फिर एकदम से इसने कुछ बोला था कान में कि यही बात, मतलब एग्जैक्ट वर्ड्स थे कि कृतिका भाभी मुझे बहुत पसंद है। थी एक और बात थी जिसमें शिवानी ने बोला कि मैं इनके घर गई थी, इनको लगा ये ऐसे गरीब ऐसे कुछ बोला कि मैं ऐसे आई हूँ, और उन्होंने बोला चल जा खाना डाले और खा ले। हाँ, ये बोला था भाभी। कहाँ बोला था मैंने? जब मैं आ रही थी घर से, आपकी शादी हो गई थी, विदाई के घर आप सब लोग आ गए थे, तब मैंने कहा था कि अब मैं जा रही है, तो फिर आपकी लैंग्वेज होगी, तो मुझे वो खराब लगा था। आपने कहा था आपकी जो काम वाली थी, आपने उनसे कहा था कि खाना डाल दे इसको। ये भाभी मैं अभी भी बोल रही हूँ, आपने जब आपकी शादी में लोग आए तो आपने खाना खिलाया, लेकिन आपके जो मेन लोग थे उनको खाना खिलाया, बाद बाकी आपने जो पास से थे वो चले गए। यहाँ तक कि मैंने ये भी देखा था छोटा बच्चा दूध के लिए रो रहा था, तो भैया के ये शब्द थे, क्यों आए हैं जब ये दूध के लिए? मैं किसी का ठेका ले लूं, अपने दम पर आते मैं, लेकिन भैया मैं तो वहाँ क्या। शिवानी, घर की बात हो रही है, वो बाहर की बात नहीं हो रही। आपको तो मैंने शिवानी को खाना डाल दे। हाँ नहीं, मैंने ये बोला था कि शांति खाना डाल दे इसको, ऐसे बोला था। तो शिवानी को खाना डाल दे, तो इसका मतलब तो ये कुत्ता को खाना डाला जाता। मैंने शिवानी को, जैसे मेरे यहाँ ऐसे नहीं बोला शिवानी को खाना दे दो या इसको। ये मैनर्स की बात कर रही है जिसको खुद मैनर्स नहीं है, और ये मैनर्स की बात कर रही है। भाई जब वो सफाई क्यों दे रहा है? सबको पता है। सॉरी बोल, कान पकड़ के पैरों बैठ के सॉरी बोल। दोस्त है मेरे को, मैंने इसलिए बोला ताकि अगर मैं सामने बोलूं तो लोग मेरे को गलत वे में सोचेंगे। मैं वो वे में नहीं बोला। किया तूने? मारूंगा ना अभी, समझा? गालियां मत दो, गालियां मत दो। बाहर आ तो अरे जा, तेरे जैसे मच्छर रोज आ जाइए। तुम रो नहीं, तुम्हारी दिमाग की नसें फूल गई हैं, तुम रो ना, टेंशन ना ले, ना बीमारी मार पड़ जाइए। आराम से, प्यार से, गलती मान लियो, अंदर ही अंदर तेरे कोई पता। आजा, मत कर बंदा कटा रहा प्लीज, मैं करता हूँ, मैं एकदम पागल हो चुका हूँ यार, प्लीज आज। मैं तो आता भी नहीं भाई किसी के मैटर में। ये मैटर तो बहुत ही गंदा मैटर है ना। एक बात बता, छोटी सी बात बता, अगर आज तेरी घरवाली होती मैं बोलता तेरे को कैसा लगता? रैप्टे, मैं तो आता भी